हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं टेक टॉनीज ऑन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी है कोई भी सैमसंग का स्मार्टफोन और जानना चाहते हैं बहुत ही अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड टू सैमसंग स्मार्टफोन के, तो भाई इस वीडियो को एंड तक देखना। काफी इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूं, स्पेशली आपके सैमसंग के स्मार्टफोन से रिलेटेड। दोस्तों, हमारा चैनल है ही स्पेशली इसीलिए फेमस कि हम यहाँ पे सैमसंग के लेटेस्ट ट्रिक्स बताते हैं, डिफरेंट चीजें बताते हैं एंड यूनिक आइडियाज शेयर करते हैं। तो अगर आप भी उसका पार्ट बनना चाहते हैं तो भाई टेलीग्राम चैनल पे मुझे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें और आज की डेट में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं टेक टॉनीज ऑन यूट्यूब चैनल। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले ट्रिक की बात करें तो देखो भाई, आपको पता ही होगा आपके सैमसंग के स्मार्टफोन में आप 5G यूज करते होंगे, 4G यूज करते होंगे। तो भाई जैसे ही आपका काम हो जाता है, आप फोन को होम स्क्रीन पे आके छोड़ देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पीछे की तरफ जो आपका इंटरनेट चल रहा है वो कितना डेटा आपका ले रहा है यहां से? तो भाई इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से, और यहां पर आपका डेटा तो बचेगा ही, एज वेल एज आपकी बैटरी भी बचेगी भाई। तो कैसे क्या करना है आइए बताता हूं। उसके लिए दोस्तों सिंपली हम जाएंगे यहां से सेटिंग्स के अंदर और यहां पर आएंगे कनेक्शंस पे। यहां पर मिलता है आपको डेटा यूसेज। अब भाई यहां पर क्या है, काफी सारी चीजें बताई गई है कि अगर आपके पास सिम 1 है, सिम 2 है, कहां पर कौन सा डेटा कितना यूज हो रहा है वो तो बताया जाता ही है। लेकिन भाई यहां पर आपको मिलता है मोबाइल डेटा यूसेज। इस पर क्लिक करेंगे तो भाई यहां पर मिलती है आपको वो सारी एप्स जो आपके स्मार्टफोन के अंदर है भी, लेकिन आप उसको यूज नहीं करते हैं और स्टिल वो आपका इंटरनेट का डेटा लेता है और भाई बैटरी तो जाती जाती है। अब यहां पर क्या है कि आप अपने हिसाब से उन एप्स को बैकग्राउंड यूसेज के हिसाब से बंद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे वन ड्राइव यूज नहीं करता हूं तो मैं इसका अलाउ बैकग्राउंड डेटा यूसेज बंद कर दूंगा, राइट। अब और नीचे आऊंगा, यहाँ पे पेरेंटल कंट्रोल वाला ऑप्शन है, इसका भी मैं अलाउड बैकग्राउंड डेटा यूसेज बंद कर दूंगा। उसके अलावा यहाँ पर काफी ऐसी एप्लीकेशन होगी जिनको आप यहाँ पे यूज नहीं कर रहे होंगे और पीछे की तरफ आपका यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर इंटरनेट तो चल ही रहा है, बैटरी भी काफी अच्छे से खर्च हो रही है। उसके अलावा यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलता है डेटा यूसेज का, डेटा सेवर, ठीक है। अब यहां पर ये लिखा हुआ है कि डेटा सेवर हेल्प्स कट डाउन योर डेटा यूसेज बाय प्रिवेंटिंग एप्स फ्रॉम यूजिंग डेटा इन द बैकग्राउंड व्हाइल टर्न ऑन द डेटा सेवर आइकन विल बी शोन इन द स्टेटस बार। अब यहां पर आप इसको ऑन कर देंगे तो यहां पर ये बोल रहा है कि ये शो करेगा डेटा सेवर को। अब इससे क्या होगा, आपकी जो बैकग्राउंड में एप्स चल रही है जो जबरदस्ती का डेटा लेती है, बैटरी भी लेती है, वो यहाँ पे कम हो जाएगा। और दूसरा, अगर मान लो आपको 2 GB डेटा पर डे मिलता है और बिना यूसेज के भी आपका डेटा जल्दी खर्च हो रहा है, तो भाई इस फीचर से आपको कुछ राहत मिल सकती है, कुछ आपको हेल्प हो सकती है कि आप अपना डेटा भी बचा पाएंगे, बैटरी बचा पाएंगे और ऑब्वियसली डेटा बैकग्राउंड यूसेज से आपका सारा ही काम अच्छा हो जाता है, राइट। तो एक बार इस फीचर को ऑन करने से पहले सारी चीजें देख लेना, समझ लेना। ये मैंने एक तरीका बताया आपको कि आप कैसे अपने इंटरनेट के डेटा को और कैसे अपनी बैटरी को यहाँ पे बचा सकते हैं, स्पेशली इन सैमसंग के स्मार्टफोन्स के अंदर। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। तो भाई ये है रिलेटेड टू कैमरा। अभी मैंने रिसेंटली एक शॉर्ट्स बनाया था जहां पर मैंने बताया था कि भाई मैंने ना अभी रिसेंटली एक फीचर नोटिस किया है जो कि मुझे पहले तो नहीं दिखता था लेकिन अभी दिखने लगा है। तो काफी लोगों ने बोला कि भाई ये फीचर पहले से ही है, अभी से नहीं है, ठीक है। चलो मान ली, हो सकता है कि पहले से ही हो, लेकिन भाई मुझे तो अभी नोटिस हुआ है तो मैं आपको अभी दिखा पा रहा हूं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कि वो फीचर एग्जैक्टली है क्या। तो देखो भाई, अभी मेरे पास क्या 2 स्मार्टफोन है, एक है S25 अल्ट्रा, एक है S25, ठीक है। लेटेस्ट स्मार्टफोन्स हैं, S26 अल्ट्रा के पहले के स्मार्टफोन्स हैं, तो फीचर्स भी ऑब्वियसली बात है सभी को बराबर ही मिलते होंगे। लेकिन ये डिफरेंस मैंने इसमें देखा, S25 में ये नहीं दिखता है लेकिन S25 अल्ट्रा में है। अभी आप देखना क्या फीचर है वो। जैसे ही मैं कैमरे पे जाता हूं तो यहां पर ना, अभी मैं कैमरे यहां पर फोन को उठाता हूं और यहां पर इसको मैं सेल्फी में लेता हूं, ठीक है। आप देखना अभी डिफरेंस, सेल्फी में आ गए। अब आप देखो यहां पर आप डॉट पे क्लिक करोगे ना तो भाई यहां पर ये 2 लेयर वाला ऑप्शन मिल रहा है आपको, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे तो यहां पर ना आपको डिफरेंस दिखेगा। मेरी स्किन टोन को चेक आउट करना एक बार आप। नेचुरल करूंगा तो देखो ऐसा कलर आएगा, ठीक है, स्किन टोन आपको दिख रही होगी। वार्म करूंगा तो ऐसा यहां पर आपको कलर दिखेगा। कहने का मतलब है कि इसके अंदर बताया गया है चूज अ कलर टोन फॉर योर सेल्फी, मतलब आप अपनी सेल्फी के लिए कलर टोन जो भी आपको रखना है बेस्ट वो रख सकते हैं। ये वाला ऑप्शन बहुत लोग बोल रहे हैं पहले से है, किसी के स्मार्टफोन में दिखता है, किसी के स्मार्टफोन में नहीं दिखता है, लेकिन भाई स्टिल मेरे S25 के अंदर नहीं दिख रहा है, मुझे S25 अल्ट्रा के अंदर दिखा है तो मैंने आपको बताया। वैसे इस फीचर को कौन कौन यूज कर रहा है पुराने लोग, कमेंट्स ऑप्शन जरूर बताएं। ऑलराइट गाइस, थर्ड फीचर की बात करें तो भाई रिसेंटली मैं अपने एक फ्रेंड के पास गया था, उसका मोबाइल का शॉप है और वो मोबाइल की सर्विसिंग भी करता है। तो उसके पास एक कस्टमर आया और सेम सैमसंग का स्मार्टफोन लेकर आया, ठीक है, और फोन भी लेटेस्ट है, कोई पुराना नहीं है, ठीक है। बता दूं तो मैं S25 ही था बेसिकली। उसको कुछ सर्विस करवाना था, कोई प्रॉब्लम आ रही थी उसके स्मार्टफोन के अंदर, स्पीकर को लेके पता नहीं क्या था, व्हाटएवर इट इज। भाई वो आया और उसने बोला कि भाई मेरे को है ना डेटा ट्रांसफर करना है, तो मैं कैसे क्या करूं, क्या नहीं करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने सुन रहा था बहुत देर से, वो समझ नहीं आ रहा था, वो लोग अपना दिमाग लगा रहे थे। तो मैंने जस्ट बोला यार कि भैया आप इसका मेंटेनेंस मोड क्यों नहीं ऑन करते। अब बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको फीचर पता होते हैं लेकिन वो फीचर को ऑन टाइम यूज नहीं कर पाते।
मैं आपको बताता हूँ बेसिकली क्या होता है। देखो, जाओगे ना आप सेटिंग्स के अंदर, आप यहाँ पर आके डिवाइस एंड केयर पे आना और नीचे आना ये मेंटेनेंस मोड। अब इस पे लिखा हुआ है क्लियरली, प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी व्हाइल योर फोन इज बीइंग रिपेयर्ड। मतलब आप अपने स्मार्टफोन को सर्विस सेंटर पे भी दे रहे हो या रिपेयर करने के लिए भी दे रहे हो ना, आप जस्ट इस ऑप्शन को ओपन करना और यहाँ से टर्न ऑन करना। इवन यहाँ पर बता रखा है टेम्परेरी क्लाउड बैकअप भी ले सकते हो, एक्सटर्नल स्टोरेज बैकअप भी ले सकते हो आप। अगर आपको डर है कि यार इस फीचर को ऑन करने से डेटा कहीं पे लॉस हो सकता है टेक्निकली या कुछ भी और हो सकता है, तो आप इसको भी टर्न ऑन कर सकते हो। और अभी रिसेंटली मैंने ये फीचर बताया ही है लास्ट कुछ 2-3 वीडियोस के अंदर, और इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस का बता चुका हूं मैं, ठीक है। फिर उसने मेरे को बोला, अरे हाँ भैया मैंने आपके 1-2 वीडियो देखे हैं सैमसंग के, इंस्टाग्राम पे आप मुझे दिखे थे, मैंने देखा था। मैंने चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आप ये मत भूलना कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इंस्टाग्राम पे पेज को फॉलो करना है, व्हाटएवर इट इज, जो भी है। बट मैंने उसको ये बताया तो उसने जस्ट इसको टर्न ऑन किया। मैं तो आपको अभी टर्न ऑन करके नहीं दिखाऊंगा भाई, क्योंकि अभी स्मार्टफोन, अभी मेरा काम चलता है इस पे, तो कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है दिक्कत। बस आपको टर्न ऑन करके आपको दे देना है, और जैसे टर्न ऑन करके देंगे आपका स्मार्टफोन बैक टू बाय डिफॉल्ट जैसा आता है ना सैमसंग का नया फोन, वैसा हो जाएगा। और जैसे ही वो आपका काम हो जाता है रिपेयर वेपेयर के बाद, आप वापस ले लो अपने स्मार्टफोन को और वापस से उसको रीस्टार्ट कर लो। वो तरीका वहीं पे ही होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से चीजें होती है जो कि लोग बाग यूज नहीं करते हैं, और फिर कमेंट्स में आके बहुत स्मार्ट लोग बोलते हैं कि भैया क्या एक ही चीज को बार बार बता रहे हो, कर रहे हो, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो भाइयों मेरा काम है बताने का, और मैं चाहता हूं कि आप ऑन टाइम अपने फीचर्स को यूज कर सके, फालतू का टाइम वेस्ट ना करें अपनी लाइफ में। सही टाइम पे सही चीज कर लोगे तो आपका भी बेनिफिट होगा, सामने वाले का भी होगा, और दोनों अपने टाइम का सही यूसेज ले पाएंगे। तो मैं कोई यहाँ पे ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, जस्ट अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ कि बहुत पुरानी चीज है, कॉमन चीज है, लेकिन स्टिल लोग बाग इस फीचर को यूज नहीं करते हैं। तो आप भी इस चीज का ध्यान रखना, और नेक्स्ट टाइम किसी कोई भी मिले या किसी को पता ना हो तो ऐसे उनकी हेल्प कर देना। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं भाई। तो देखो यहाँ पर ना आप देख रहे हो मेरे पास ये S25 अल्ट्रा है, तो काफी लोग मुझसे इस फॉन्ट के बारे में पूछ रहे थे, ठीक है। पहले भी मैंने S25 के अंदर एक फॉन्ट लगा रहा था जो कि बहुत फेमस हुआ, और काफी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे या फिर कभी कमेंट्स के अंदर पूछते रहते कि भाई आपने अल्ट्रा के ऊपर आपने ये टाइमर वाला फॉन्ट कहाँ से डाउनलोड किया। तो भाई देखो क्लियर बता दूं, ये मैंने कहीं से डाउनलोड नहीं किया है, ये बाय डिफॉल्ट ही आपके सैमसंग के स्मार्टफोन में है। और इसके लिए कुछ नहीं करना, यहाँ से लास्ट में आ जाना, ये ऑप्शन मिल जाएगा आपको ऐसा, ठीक है। काफी लोगों को कंफ्यूजन इसमें और इसमें रहता है, ये वाला जो है ना, ये थोड़ा सा इसका कंफ्यूजन रहता है लोगों को, ये 3-4 एक जैसे थोड़े से लगते हैं, उसमें कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। अभी एक ना सबसे बेस्ट जो चल रहा है ना वो ये वाला भी है, ये भी बड़ा शानदार लगता है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा लाइटली हो गया। अभी आप चाहो तो इसको ऐसे थिक और पतला, बोल्ड, थिन ऐसा कर सकते हो, ठीक है। ये भी काफी लोगों को नहीं पता था। आप देखो इसके अंदर ये चीज आप चेंज कर सकते हो, इस वाले में नहीं कर सकते। इवन यहाँ से आप जाके डाउनलोड फॉन्ट्स में भी जा सकते हो, जो कि आपको सैमसंग की तरफ से फ्री मिलती है, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, और रोबोटो वाला सेलेक्ट करके यहाँ पे नॉर्मल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं ये वाला रखता हूँ, ये बड़ा कूल लगता है यार, ये मतलब एक वाइब देता है, कार्टून वाली वाइब देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने टाइमर के क्लॉक को इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं भाई। तो ना एक वीडियो था मेरा, बहुत वायरल हुआ था, मैंने बहुत पहले बताया था कि कैसे आप अपने एनिमेशन यानी कि लॉक स्क्रीन के ऊपर बढ़िया एनिमेशन लगा सकते हो। और वो इफेक्ट क्या था मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैं फोन को लॉक करूंगा और जैसे ऑन करूंगा ना, ये देखो, ये बहुत ही यूनिक इफेक्ट है, आप अपने किसी भी सैमसंग के स्मार्टफोन में लगा सकते हो। तो भाई उस पुराने वीडियो पे किसी ने कमेंट करा कि भैया ये इफेक्ट कैसे यूज करना है, जबकि मैंने उस वीडियो के अंदर बताया है, मैंने वो इफेक्ट दिखाया पहले और बताया है कैसे यूज करना है। तो भाई ये जो इफेक्ट है ना, ये लिटरली बहुत क्लियर लगता है। अभी तो काफी ज्यादा लाइट है, शायद आपको इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब आप लाइवली इसको लगाओगे ना, और आपको एक सजेशन देता हूँ, वैसे तो वॉलपेपर के लिए टेलीग्राम चैनल है मेरा, वहां से आके आप मुझे फॉलो कर लेना। वॉलपेपर, गैजेट डील्स वगैरह काफी सारी नई नई चीजें वहां पे शेयर करता हूं। लेकिन भाई एक बार आप इसके अंदर ना कोई आग वाला वॉलपेपर लगाना, फायर वाला, ठीक है। अभी इसको कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली क्या करना है, अभी गुड लॉक पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है सेकंड्स का, उसके बाद डायरेक्टली यहाँ से हम आएंगे वंडरलैंड पे, ठीक है। और ये फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, सॉरी सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे, प्लस आइकन पे जाएंगे, इमेज सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, ऐसे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो भी आपको वॉलपेपर्स पसंद आते हैं वो वॉलपेपर आप लगा लो। फॉर एग्जांपल मैं एक बार के लिए ये लगा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको दूसरा चेंज करके दिखा रहा हूँ। इफेक्ट टाइप में जाना, यहाँ पर आपको बहुत सारे दिखेंगे, लेकिन लास्ट में ये फ्लूइड, ये देखो फ्लूइड जो है ना, ये बड़ा एनिमेशन, अमेजिंग एनिमेशन लगता है। इसके बाद यहाँ से ना इफेक्ट सेटिंग्स पे भी जा सकते हो, जो भी आपको रखना है। मैं इसको नॉर्मली बाय डिफॉल्ट रखूंगा, सेव करूंगा, सेव करके कुछ इस टाइप से यहाँ से सेट एज वॉलपेपर करके, या तो होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन कर दो, मैं लॉक स्क्रीन करूंगा क्योंकि होम स्क्रीन हमको क्लियर चाहिए, ठीक है। अब ये देखना आप, यहाँ पे मैंने ये किया टैप, और देखो क्या इफेक्ट आ रहा है भाई। अब यहाँ पर जैसे आपकी ये इमेज के ऊपर टाइम आ रहा है ना, ये इंटरप्ट कर रहा है, इसको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप इस पर टैप कर दो, ये वाले फॉन्ट्स आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो आपके हिसाब से जो आपको बेस्ट लगता है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार के लिए ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि यहाँ पे इसको चेंज करे,
ताकि क्या होगा कि ये डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, ये वाला फॉन्ट हमने लिया स्टाइल, और उसके बाद यहाँ पे इसको हम सेट कर देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमने इसको सेट किया। अब ये भी इसको काट रहा है, तो मैं चेंज करके ये वाला कर दूंगा। ठीक है, और इसको डन कर दूंगा। ठीक है, अब जब भी मैं अपने फोन को अनलॉक करूंगा, वाओ क्या इफेक्ट आ रहा है भाई, साफ लग रहा है बंदा चाय पी रहा है, चाय में से धुआं निकल रहा है। देखो इफेक्ट है। अभी थोड़ा और पास लाके दिखाता हूं आपको, ये देखो भाई, मतलब क्या किलर फीचर है भाई। ये बहुत छोटी छोटी फीचर्स हैं जो कि लिटरली काफी टाइम पहले बता चुका हूं, आज भी कमेंट्स आते हैं, तो मैंने सोचा चलो आप बहुत सारी चीजें ऐसी जो नहीं पता है भाई, जिनको नहीं पता उनको तो पता होनी चाहिए, जिनको पता है वो तो प्रो लेवल के सैमसंग यूजर्स हैं, उनकी तो बात ही कुछ निराली है कि नहीं। इसलिए मैं कुछ यहाँ पे फीचर्स वापस बार बार बताता हूँ, ताकि जो पूछता है ना उनको मैं क्लियर करता हूँ अपनी वीडियो के अंदर। सो गाइस, आई होप आपको ये सारे फीचर्स अच्छे लगे होंगे। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और हाँ, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, लिंक दोनों को आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, या तो अबाउट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में। बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइस थैंक यू फ्रॉम टेक्ट्रॉनिक्स, टेक केयर, जय हिंद।